सो हे गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम न्यूटन राफ्सन मेथड को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और इससे पहले हमने ऑलरेडी दो मेथड को पढ़ लिया है। पहला बाइसेक्शन मेथड हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने फाल्से मेथड पढ़ा था, फाल्से पोजीशन मेथड पढ़ा था और यहाँ पे हम आज न्यूटन राफ्सन मेथड पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे एक हमारे पास कर्व दिया गया है और इसमें हम सबसे पहला जो काम करते हैं वो हम टेंजेंट इसमें खींचते हैं। राइट, सपोज यहाँ पे हम अगर एक टेंजेंट खींचते हैं, एक मिनट, अगर हम इसको इस तरीके से खींचते हैं और ये पॉइंट हमारे पास आता है जो एक्स एक्सिस को कट करता है, तो यहाँ से फिर से हम एक यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट पे फिर से टेंजेंट खींचते हैं और यहाँ पे जो कट होता है इसको फिर से ऐसा ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट खींचते हुए हम यहाँ पे रूट निकालते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि बहुत ही इजी वे में अभी हमारे पास जो पॉइंट था वो यहाँ था और इतने जल्दी हमने 2 स्टेप में ही यहाँ पे रूट फाइंड कर लिया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे न्यूटन राफ्सन मेथड में जो रूट फाइंड करने का जो मेथड है वो बहुत ही इजी पड़ता है और इसके थ्रू हम बहुत ही फास्ट इसको सॉल्व कर पाते हैं। ऑलरेडी हमने जब बाइसेक्शन मेथड पढ़ा था तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। देन उसके बाद हमने फाल्से पोजीशन मेथड पढ़ा तो उसमें हमें कुछ कम टाइम लगा था, लेकिन जब हम न्यूटन राफ्सन मेथड पढ़ेंगे तो उसमें हमें और भी कम टाइम लगेगा और इजी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन को हमें लेना कैसे, इसके लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक चीज़ आप देख सकते हो कि टेंजेंट का इक्वेशन सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जब टेंजेंट ले रहे हैं और एक्स एक्सिस के थ्रू हम यहाँ पे चल रहे हैं, जो भी कर्व दिया गया है, तो यहाँ पे हमें टेंजेंट का अगर यहाँ पे इक्वेशन लिखना होगा तो ये इक्वेशन आप देख सकते हो y माइनस फंक्शन ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट कहाँ पे है, तो इसकी बात करें तो ये हमारे पास एक्स नॉट 0 हो गया। अगर इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये हमारे पास x1 0 हो गया और इस वाले पॉइंट की बात करें तो x2 0 हो गया। 0 इसलिए लिखें क्योंकि हम केवल एक्स एक्सिस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जब हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से x0 से, देन आफ्टर हम x1 पे जाएंगे, x2 पे जाएंगे, इसी तरीके से करते हुए हम अपने रूट तक पहुँचेंगे। तो इस फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू रखते हैं तो y का वैल्यू पता है हमें 0 है, क्योंकि हम y पे काम ही नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल x पे काम कर रहे हैं। उसके बाद फंक्शन f ऑफ x का अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो f ऑफ x 0। उसके बाद यहाँ पे हम सेम इधर हो गया, x के जगह पे हमें x1 रखना है, x के जगह पे हमें x1 रख के सॉल्व करना है। तो यहाँ से x1 माइनस एक्स नॉट का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये आप देख सकते हो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। यहाँ से x1 का वैल्यू निकाले तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। और यहाँ से अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो ये आप देख सकते हो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया। फॉर्मूला की अगर हम बात करें xn+1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। न्यूटन फाल्से मेथड में हम इस फॉर्मूला का न्यूटन राफ्सन मेथड में हम इस फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको और भी इजी वे में समझ में आएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो अगर हम देखें x³ माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये फंक्शन हमने यहाँ पे ले रखा है। अब अगर हम बात करें तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि वो भले ही आपका बाइसेक्शन मेथड हो, फाल्से मेथड हो या फिर आपका न्यूटन राफ्सन मेथड हो, पहला जो स्टेप होता है हमें इंटरवल फाइंड करना होता है। तो सपोज यहाँ पे अगर हम इंटरवल के लिए अगर 0 रखते हैं तो ये हमारे पास -5 आएगा। देन अगर हम 1 रखते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 5, मतलब -7 हो गया। उसके बाद अगर हम f2 रखते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस 6 माइनस 5, सो -3। f3 रखेंगे तो ये वैल्यू आप देख सकते हो, f3 रखने के बाद हमारे पास हो जाएगा 27 माइनस 9 माइनस 5, ये हमारे पास वैल्यू हो गया 13। तो यहाँ से ये हमारे पास 13 वैल्यू हो गया और ये हमारे पास मतलब हम 2 और 3 के बीच में, इसके बीच में हमारा रूट आएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा हमें ये नहीं करना इसमें एवरेज लेना है या फिर c का वैल्यू निकालना है, ऐसा नहीं करना है हमें। अब हमें देखना है कि जो हमारे पास 0 होता है वो किसके पास में है। हमारे पास जो वैल्यू है 2 और 3, तो वैल्यू किसके पास में है, 0 किसके पास में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 के पास में है। मतलब जो हम x0 का वैल्यू लेंगे वो सीधी सी बात है कि हम इसमें 2 लेंगे। आई बात समझ में? तो सर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 और 3 था तो हमने 2 लिया, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास 2 और -2 हमारे इंटरवल आ जाए, तब की स्थिति में आपका जो भी मन करे आप वो ले सकते हो। x0 का वैल्यू आप इवन 2 ले सकते हो, x0 का वैल्यू आप -2 भी ले सकते हो।
इसमें हमारे पास चॉइस रहता है कि हम किसको लेके आगे सॉल्व करना चाहें, किसको लेके आगे बढ़ना चाहें। बट यहाँ पे तो हमारे पास चॉइस ही नहीं है ना, हमारे पास 2 और 3 में अगर छांटना है कि 0 किसके पास है, तो ऑब्वियसली बात है 2 के पास है। तो यहाँ से हम x नोट का वैल्यू क्या निकाल लेंगे, 2 निकाल लेंगे। अब जब x नोट का वैल्यू हमारे पास 2 निकल गया और fx का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, fx का वैल्यू हमारे पास दिया है x³ माइनस 3x माइनस 5। तो फॉर्मूला मैंने बताया कि यहाँ पे हमें f डैश, यहाँ पे देख सकते हो f डैश का भी यूज़ करना है, तो हम क्यों ना पहले से ही यहाँ पे f डैश का वैल्यू निकाल के रखें। तो f डैश x का वैल्यू हमारे पास हो गया 3x² माइनस 3, राइट। यहाँ से हमारे पास f डैश x का भी वैल्यू निकल गया है। तो अब आप देख सकते हो हमारे पास fx का वैल्यू आ गया, f डैश x का वैल्यू आ गया। तो हमारे पास जो मेजर फॉर्मूला था ये वाला xn+1 इज इक्वल टू xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स, सॉरी यहाँ पे n था। इस फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास देख सकते हो xn माइनस एफ एक्स के जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास xn³ माइनस 3xn माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3xn² माइनस 3। अब यहाँ पे देख सकते हो, अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा न्यूटन रैप्सन मेथड में आपको याद करना होगा। क्या याद करना होगा, स्टेप याद करना होगा। सर स्टेप क्या याद करना होगा कि हम सबसे पहले इस तरीके से किए, हमने यहाँ पे बताया कि सबसे पहले ये तो फर्स्ट पोजीशन हमारे पास ये सब में करना है, फिर हमें जो 0 के पास में है वहाँ से x नोट का वैल्यू निकाल लेना है। देन आफ्टर ये देख सकते हो कि हम ये फॉर्मूला में रखें, अब हमारे पास पुट करते जाना है सबसे पहले n इज इक्वल टू 0, देन n इज इक्वल टू 1, देन n इज इक्वल टू 2, देन n इज इक्वल टू 3, इसी तरीके से हम बढ़ते जाएंगे। तो जब हम n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 0 इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, इस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास xn का वैल्यू क्या हो जाएगा, x0 माइनस x03 माइनस 3x0 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3x0² माइनस 3। यहाँ से आप देख सकते हो कि x0 का वैल्यू हमारे पास क्या आया है, x0 का वैल्यू हमारे पास 2 आया है। ये x0 का वैल्यू जब हमारे पास 2 आया है तो चलिए 2 वैल्यू रख देते हैं, 2 माइनस 2³ माइनस 3 इंटू 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2² माइनस 3। यहाँ से अगर हम xn का वैल्यू निकालना चाहें तो सॉरी xn के जगह पे हम 1, ये हमारे पास 1 होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो हमारे पास x1 का वैल्यू आएगा। तो जब हम यहाँ से x1 का वैल्यू निकालना चाहें तो ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 3, ये वैल्यू आ गया हमारे पास 7/3। अगर यहाँ से x1 का वैल्यू देखें तो हमारे पास 2.333, ये वैल्यू हमारे पास x1 का आ गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर हम अभी n इज इक्वल टू 0 पुट किए थे तो हमारे पास x1 आया। अगर अगेन हम अगर n इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। x2 इज इक्वल टू x1 हम इस फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा x1³ माइनस 3x1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3x1² माइनस 3। चलो अब x1 का जो वैल्यू आया था, x1 का वैल्यू क्या आया था, 2.333, इसको अगर हम रख देते हैं 2.333 माइनस 2.33³ माइनस 3 इंटू 2.333 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2.333² माइनस 3। यहाँ से देख सकते हो जो हमारे पास x2 का वैल्यू आएगा, आप अगर इसको कैलसी में सॉल्व करते हो तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 2.281। ठीक है, जब हमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आया। अगर हमने n इज इक्वल टू 2 पुट किया, अगर हम n इज इक्वल टू 2 पुट कर दिए तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास x3 आ जाएगा, x3 इज इक्वल टू x2 माइनस x2³ माइनस 3x2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3x2² माइनस 3। तो यहाँ से x3 का अगर हम वैल्यू रख के और इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करना, तो x3 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2.279, राइट। यहाँ से हमारे पास x3 का वैल्यू आ गया जब हमने n इज इक्वल टू 2 पुट किया। सेम उसी तरीके से हम n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, देन आफ्टर हमारे पास x4 का वैल्यू आ जाएगा। तो x4 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2.279, सेम आ गया। तो
तो ये जब हम न्यूटन राफसन मेथड सॉल्व करते हैं तो सर हमें कब तक सॉल्व करना है, कब तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 कब तक हम रखते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब तक आपका दो वैल्यू सेम ना आ जाए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो x3 का वैल्यू है, x3 का वैल्यू भी हमारे पास 2.279 आया, और x4 की बात करें तो x4 का वैल्यू भी हमारे पास 2.279 आया, मतलब ये दोनों सेम है। तो ये हम बोल सकते हैं ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना है। तो फाइनली जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसका अगर हम आंसर निकालें तो x4 इज इक्वल टू 2.279, ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरीके से बेसिकली आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत ही इजी है, बस आपको स्टेप याद रखना है, फॉर्मूलाज याद रखना है। बाकी आपको यहाँ पे इतना इजी मेथड बहुत ही आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप ऑब्वियस सी बात है कि इसको बना लेंगे क्योंकि इजी है। बट आपको ध्यान रखना है, आपको कैलकुलेशन अच्छा आना चाहिए, आपको कैलसी में ही सॉल्व करना है बट कैलसी चलाने आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर 4-5 क्वेश्चन का ट्राई करते हो, इसको करते हो, 4-5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तब आपका बेसिक क्लियर और भी अच्छी तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देन आफ्टर हम इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हमारे पास न्यूटन राफसन मेथड को हमने सीखा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।